हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 166 करेंगे। क्लास 4th की वर्कशीट है इंग्लिश की फॉर द डेट 10th February 2021। ओके एंड आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है मैरीगोल्ड। यूनिट 7 द गिविंग ट्री से रिलेटेड है आपकी ये वर्कशीट, जो कि है पेज नंबर 121 से लेकर 125 पेज नंबर तक। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट्स में बताएं आपने आज की वीडियो से क्या सीखा। ओके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। डू यू नो नेशनल डिवॉर्मिंग डे is conducted all over India on February 10 every year with a mop-up day on February 15। तो बच्चों, आपको पता है नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो पेट में कीड़े होते हैं लोगों के, जो ठीक है, तो उनके लिए एक डे है द नेशनल डिवॉर्मिंग डे। उनको मारने के लिए, किसको मारने के लिए? कीड़ों को मारने के लिए। ओके, डिवॉर्मिंग डे, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ठीक है। कब सेलिब्रेट होता है? 10th February। 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, विद अ मॉप अप डे ऑन February 15। इस दिन का ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू इरेडिकेट इंटेस्टाइनल वर्म्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल वर्म्स अमंग ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रेन थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है जिससे कि जो इंटेस्टाइनल, जो आंतों में वर्म्स होते हैं, उनको मिटाने के लिए, उनको हटाने के लिए, मारने के लिए किसके अमंगस्ट होता है, किसके बीच में होता है? प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। स्कूल्स में आपके आती हैं, आपको याद होगा कि स्कूल्स में आपको एक टैबलेट दी जाती थी खाना खाने के बाद, रेसेस के बाद, फिर आपको कहा जाता था फिर एक घूंट पानी पी लेना, ऐसे होता था ना, ठीक है। तो स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्या होता है? इसको मनाया जाता है। तो इसका बेसिक एम क्यों है, क्या है? To improve the overall health of children and increase nutritional status, access to education and quality of life। तो इस कृमि या परजीवी से पेट का संक्रमण झेल रहे हैं जो बच्चे, ठीक है। तो ये जो दिन है नवजात शिशुओं और स्कूली बच्चों को परजीवी कृमि संक्रमण से संरक्षित करने के लिए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कृमि दिवस बोलते हैं, राष्ट्रीय कृमि दिवस मतलब डिवॉर्मिंग डे। तो इधर आप देखेंगे एक मुझे कोट नज़र आ रहा है, वर्म फ्री चिल्ड्रेन हेल्दी चिल्ड्रेन, नेशनल डिवॉर्मिंग डे अ स्टेप टू मेक एवरी चाइल्ड इन द कंट्री वर्म फ्री। ओके, यानी कि पेट के कीड़ों से बिल्कुल उसको फ्री कर देना। तो ये आपको टैबलेट दी जाती है। अगर आपको याद है ऐसा स्कूल में होता था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ था वो भी ज़रूर बताएं मुझे। तो आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द गिविंग ट्री, ओके, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, and answer the questions given below। And after a long time the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ? जो यंग मैन था वो वापस फिर से आया, और जो ट्री थी अब वो ओल्ड मैन था, और ट्री ने उसको फिर भी पहचान लिया, अपने फ्रेंड को। लेकिन ट्री उससे क्या कहती है? आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो ट्री उसको कहती है अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे एप्पल्स भी चले गए हैं, ठीक है। Dear children, write down the Marigold textbook page number from which these lines have been taken and underline them in the book। तो बच्चों, आपको देखना है कि कहाँ से लिया गया है, कौन से पेज से, ठीक है, और आपको अंडरलाइन करना है अपनी अपनी बुक्स में, इसको अंडरलाइन करना है। तो बच्चों, ये पेज नंबर
124 से ली गई है लाइंस, ठीक है। 124 पेज से लाइंस ली गई हैं। आप देखेंगे 124 पेज पर एक जो बॉय बना है वो ट्री को काट रहा है, उसके ब्रांचेस पर बैठकर ब्रांच काट रहा है, ठीक है। एंड उसमें पहली जो लाइन है विद अ स्टम्प के बाद ही ये लाइन लिखी है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। ओके, तो आप पेज नंबर 124 से फिर इसको इन लाइंस को अंडरलाइन भी करेंगे। ओके, सो बच्चों हम इसमें अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। Why was the tree happy at the end of the story? आप इधर से लिखेंगे the tree इधर लिख देंगे was happy at the end of the story because it helped its friend in best ways the tree can। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है जो ट्री थी वो सब एंड में इतनी खुश क्यों थी, तो हमने लिखा है कि द ट्री वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी में ट्री खुश थी क्योंकि उसने अपने फ्रेंड की हेल्प करी थी इन बेस्ट वेज इट कैन, मतलब हर तरीके से उसने ट्री ने अपने फ्रेंड की मदद की थी जिस भी तरीके से वो कर सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री? आपको क्यों लगता है प्ले का नाम गिविंग ट्री है? तो हम लिखेंगे इधर से द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री always give something or the other, give something or the other in order to make the boy happy, order to, इधर लिख रही हूँ मैं, make the boy happy। ठीक है, तो बच्चों हमने लिखा है the play is called the giving tree because the tree always gives something or the other in order to make the boy happy, कि उसने हमेशा, ट्री ने हमेशा बॉय को कुछ ना कुछ देते रहे जिससे कि बॉय खुश रहे, इसलिए उसको गिविंग ट्री कहा गया है, मतलब देने वाला पेड़। ओके, अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्ले इन ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना है। इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और उनको आपको सही सीक्वेंस में लगाना है, वो किस तरह से स्टोरी में आए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला, इधर पहले सारे सेंटेंसेस हम रीड कर लेते हैं। ओके, द ट्री गेव हिम its branches to make a house. It asked him to sit on the stump. The tree gave him its trunk to make a boat. The tree gave its apples to the boy.
तो बच्चों सबसे पहले ट्री ने क्या दिया था बच्चे को? एप्पल्स देता था। जब वो छोटा था, बॉय था, तो ट्री उसको क्या देती थी? अपने एप्पल्स देती थी, है ना। ट्री अपने उसको क्या देती थी? एप्पल्स देती थी, है ना, याद है। फिर क्या होता था? ट्री ने उसके बाद क्या हुआ? जो बच्चा था उसको क्या दिया नेक्स्ट, बताएंगे मुझे। फिर उसने उसको क्या दिया? अपनी ब्रांचेस दे दी टू मेक अ हाउस, घर बनाने के लिए अपनी ब्रांचेस दे दी थी, है ना। फिर अगला क्या था? फिर उसने उसको क्या दिया? अपनी ट्रंक दे दी, क्या बनाने के लिए? बोट बनाने के लिए ट्रंक दे दी थी, अब एक बोट बनाने के लिए। फिर अगला क्या हुआ? लास्ट में उसका एक स्टंप बचा था, तो उसने बोला अब मेरे पास यही बचा है, तो आप यही है जो है। तो बॉय जो होता है, जो कि अब ओल्ड मैन हो गया था, वो खुशी खुशी क्या कहता है कि अब तो मेरे को सिर्फ बैठकर रिलैक्स करना है, तो ट्री का तब भी इस्तेमाल यूज़ करता है अच्छे से, ठीक है। तो गिविंग ट्री थी वो, इसलिए। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस आपने करे हैं मार्क 1, 2, 3 एंड 4, आपको इसको क्या करना है? नीचे लिखना है, ठीक है। देखेंगे। इसको आपको लिखना है, किधर लिखना है? ये जो आपको दिए हुए हैं ना, वन, 2, 3 एंड 4, इन सब सेंटेंसेस को आपको इधर लिखना है लाइन से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द ट्री इन द प्ले द गिविंग ट्री एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो बच्चों आपको कुछ क्वालिटीज़ दी हुई हैं, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है क्या वो ट्री की क्वालिटी अगर है तो आपको लिखना है, ठीक है। ट्री वॉज केयरिंग, तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। पहला है केयरिंग, केयरिंग, काइंड, केयरिंग मतलब बहुत केयर करने वाला, देखभाल करने वाला, काइंड, ठीक है, जो बहुत प्यार दिखा रहा है, किसी को गुस्सा नहीं कर रहा, बहुत प्यार से हर चीज़ को देखता है। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। एनर्जेटिक, कि एक्टिव है बहुत ज़्यादा। शेयरिंग, जो शेयर कर रहा है। स्लीपी, नींद में रहता है। सिक, बीमार, ठीक है, सिक हो गया। जेनरस हो गया आपका ये दयालु, ठीक है। पोलाइट, बहुत प्यार से बोलने वाला। टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ऑनेस्ट, ईमानदार। हेल्पफुल, मदद करने वाला। तो ट्री क्या क्या थी? केयरिंग थी, यस, थी ना। तो आप लिख देंगे CARING, CARING, केयरिंग थी, काइंड थी, स्ट्रॉन्ग थी, एनर्जेटिक, शेयरिंग, जेनरस, पोलाइट, ऑनेस्ट, हेल्पफुल। तो आप ये सभी शब्द इस लाइन में लिख देंगे, काइंड। और अगर आपको कुछ ट्री के लिए और एडजेक्टिव्स पता हैं इनके अलावा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे बच्चों, जिससे कि और भी बच्चे आपके कमेंट्स देखें और उनको और भी न्यू वर्ड्स के बारे में पता चले। ओके, शेयरिंग, जेनरस, दयालु, पोलाइट, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, राइट। चलिए, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 102 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 102 आप देखेंगे ज़रूर बच्चों, और वो करेंगे पूरा, ठीक है। तो बच्चों आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। आपने आज नया क्या सीखा, कोई वर्ड सीखा आज नया, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे उस वर्ड के मीनिंग के साथ। एंड बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, ओके।
एंड आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बच्चों, बच्चों को पर्यावरण का महत्व बताएं और इसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं उनकी सूची बनाने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों आपको कमेंट्स में एक 2-3 चीज़ें बतानी है कि पर्यावरण एनवायरनमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है और उसको हम अच्छा और बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। कम से कम मुझे 2 से 4 आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, जिससे कि और भी बच्चे देखें और उनको भी नए नए तरीके पता चले। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है आप सबके लिए, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। ओके, सो बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, वेट फॉर माय न्यू वीडियो।